सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अभी इस कृष्णा नदी के उस पार मैं था और वहाँ एक शुभ काम किया, शिलान्यास किया। एक बुनियादी पत्थर वहाँ लगाया जिसके ऊपर या जिसके सिलसिले में अब ये बड़ी डैम यहाँ से बनेगी। जो मैंने वहाँ कहा शायद यहाँ आपने सुना हो। वहाँ खड़े होकर और इस जगह को देखकर मेरे मन में अनेक विचार आए, तरह तरह के ख्यालात आए, पुराने और नए। मुझे याद आया कि ये जगह एक हमारे इतिहास में भारत के बड़ी प्रसिद्ध जगह थी, और प्रसिद्ध भारत में नहीं लेकिन दूर दूर के देशों में, और वहाँ से लोग आते थे यहाँ। जो श्री पर्वत नाम था, फिर विजयपुरी उसका नाम हुआ। उस नगर में यहाँ लोगों से मिलने, पढ़ने और भारत की विद्याओं को, भारत के में जो एक धर्म पैदा हुआ था बौद्ध धर्म, उसको सीखने को, समझने को। तो ये एक भारत की संस्कृति और एशिया की संस्कृति और तमद्दुन का एक बड़ा केंद्र था। ये आप देखें, यहाँ अभी मैं इस कृष्णा नदी के उस पार था। वो आजकल आंध्र देश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। नदी के इस पार आया तो वो आजकल हैदराबाद प्रदेश कहलाता है। लेकिन उसमें कौन सा फर्क हुआ? उधर भी हमारा परिवार, इधर भी हमारा आपका परिवार। एक नदी तो हमें अलग नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ा कार्य हम शुरू कर रहे हैं, ये नागार्जुन सागर का दोनों तरफ का है, दोनों को मिलना है, दोनों का कार्य है। इसी तरह से इस काम को हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। अलग अलग करें तो काम ठीक नहीं हो। इसी तरह से भारत भर में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के सहयोग से हों, क्योंकि सारा भारत आपका है। आपका खाली ये जिला और हैदराबाद प्रदेश नहीं या आंध्र देश नहीं, आपका तो सारा भारत है, आपका और मेरा। हम अपने इस बड़ी जायदाद को, बड़ी विरासत को कम क्यों करें, थोड़ा क्यों करें? हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये भारत आप सबों का है, और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और सब दक्षिण और उत्तर सब मेरा है। और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम एक बड़ा परिवार है इस देश में। थोड़ी देर के लिए हम अपने अलग अलग प्रदेशों को भूल जाएं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, या आप इधर के दक्षिण में रहने वाले, और हम सोचें कि हम सब इस महान देश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। दुनिया में हमारा आदर होता है तो इसलिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और आप हैदराबाद या आंध्र से आए। भारत का नाम है, और जो भारत का नागरिक है उसका इसलिए आदर है कि भारत से वो आता है। हम और आप यहाँ जो आज जमा हैं, ये एक पवित्र स्थान है, पाक जगह, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस हुए बड़े बड़े विचार किए, बड़े बड़े कार्य किए, और उनके विचार दुनिया में फैले। यहाँ एक बड़ी विद्यापीठ थी, उसके आचार्य नागार्जुन अध्यक्ष थे। उनका नाम अब तक प्रसिद्ध है, और उनका नाम भारत में नहीं, चीन और जापान में और तिब्बत में, इन देशों में प्रसिद्ध है। शायद आप और हम तो भूल भी गए हों, लेकिन और देशों में अब तक उनका नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। इतने महापुरुष वो थे। तो हम एक पवित्र स्थान पर है, और यहाँ एक नगर था जिसका उस समय नाम विजयपुरी था। उस समय के जो बड़े राजा लोग थे उन्होंने बनाया था। तो नाम भी एक सुंदर नाम है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो भी एक विजय का काम है। जनता की विजय, जनता की भलाई, उनकी दुख दूर हो, तो इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि फिर से यहाँ
एक नगर बसेगा इस बड़े सागर के आसपास, जो सागर बनने वाला है, और शायद उचित हो, मुनासिब हो अगर उस नगर का नाम भी आप विजयपुरी रखें। आज विजयपुरी मैंने आपसे कहा, किस बात के ऊपर विजय? पहले राजा महाराजा लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, अब भी बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ध्येय यह है कि हम कोई लड़ाई न लड़ें, शांति से चलें। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी देश से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, लेकिन एक महायुद्ध हम लड़ना चाहते हैं हमारे देश की दरिद्रता से और गरीबी से। तो ये जो यहाँ विजयपुरी हो, वो एक विजय की निशानी हो कि इस लड़ाई में जो देश की दरिद्रता से हम लड़ें, कि उसको दबाएं, उसको हराएं और उसको इस देश से निकाल दें। मैं मधु हूँ, और आप? जी मैं विजय हूँ, विजय कुमार, BKMBKHLL। क्या मतलब? मतलब बाप का माल बेटा करे हलाल, करोड़ों की जायदाद अकेली औलाद। आपको हमारा शहर कैसा लगा? शहर और शहर वाले दोनों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है। मच्छर? जी हाँ मच्छर। रात कमरे में आया था, लेकिन मैंने उसे काटने का मौका नहीं दिया। क्या लेंगे आप? जो भी आप देना चाहें। आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारी इन झील जैसी गहरी आंखों में खो गया था। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तो खुद लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। ओके डार्लिंग, थोड़ी देर और बैठिए ना। नो माय लव, फर्ज भी पुकार रहा है। हाँ तो मिस्टर डायमंड थीफ, अब मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दूंगा। वेलकम। देखा मेरे हाथ कितने लंबे हैं? मैं इसी दिन के इंतजार में था, वरना तुम्हारे चमचों को तो कभी का खत्म कर दिया होता, और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आजा 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 महाराजा, महाराजा, हीरा हूँ कोहिनूर में महाराजा की हूर में, तू जौहरी बंदी में समा जा। आजा आजा महाराजा, महाराजा। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसी, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसी, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नजरों से दिल को चुरा जा, महफिल में हलचल मचा जा। आजा आजा महाराजा, 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 महाराजा। ढूंढेगा चराग लेके दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। ढूंढेगा चराग लेकर दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। जुल्फों के साए में आजा,
बातों को रंगी बना जा, आजा आजा महाराजा, महाराजा। तेरा हुक्म है नूह में महाराजा की ऊह में, तू जोहरी बंदी में कम आजा, आजा आजा महाराजा, 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 महाराजा। गांव में पंचायत और एक ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं, वहाँ एक बड़ी पंचायत, सब मिलकर पंचायत समिति, उसको बड़े अधिकार, और फिर जिला परिषद। तो आप देखें कि ये बात एक बड़े क्रांतिकारी है, और इसके पीछे यही है कि लोग खुद अपना काम करें, भरोसा हो अपने ऊपर, और ये अफसरी दुनिया बदल जाए। अंग्रेजी ज़माने में तो बड़ी ज़बरदस्त अफसरी दुनिया थी, अब भी है, हालांकि उसका कुछ रंग बदल गया, लेकिन फिर भी बहुत है, और बहुत होने ही है काम ऐसे करने। तो हम इसको बदला चाहते हैं, विशेषकर इन सब ग्रामों में, देहातों में अफसर तो रहेंगे वहाँ, लेकिन उनका ढंग बदल जाए, वो सलाह दें, हर तरह की सलाह दें, सहायता दें, लेकिन काम का निश्चय करने का बोझा वहाँ के पंचों पर, पंचायत समितियों पर। ये बात जहाँ जहाँ हुई है, आंध्र में और राजस्थान में, और भी हो रही है, उस 6-7-8 महीने से है। अच्छा इसका चित्र निकल रहा है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, एक रंग बदल रहा है। लोग ज़रा अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो दौड़ते नहीं अब मंत्रीगण के पास, कराए दो न कराओ, उनसे गलती होती है, आप उसमें लड़ते झगड़ते हैं, सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक नया वायुमंडल, नई हवा आ गई वहाँ। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसको सारे भारत में फैलना है, आपके सौराष्ट्र में भी इसको आना है, और जिम्मेदारी से आपके ग्राम के पंचों को हल्के हल्के सारे विकास का, सारे डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में लेना है। हाँ, बहुत बड़ा कोई बड़ी योजना हो तो और बात है, उसके लिए तो प्रदेश करेगा या दिल्ली वाले करें, लेकिन मामूली योजनाएं सब ग्राम के पंच करें। और जब ये पूरी तौर से होने लगे, एक बड़ी क्रांति हमारे देश में होगी, और उस समय हम कह सकेंगे कि हमने अपने ग्रामीण जनता को, जो कि 30 करोड़ है इस देश में, इसको हमने जिस गड्ढे में पड़ गई थी उससे निकाल आई, उसके हाथ पैर चलने लगे, अपने ऊपर भरोसा हुआ।
लोग जो भारत में रहते हैं उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अकल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, ये आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए।
हाँ